हरि ओम। धर्मानुरागी सज्जन में मातृशक्ति। पिछला वीडियो में हम कह चुके हैं कि जो गुरुकुल से संस्कारी है, जैसे सबसे पहले तो पारसियों ने संस्कार बहुत दिया, जैनों ने दिया, स्वामी नारायण, आर्य समाजी और भी संतों ने जहां गुरुकुल खोल के बच्चों को संस्कार दिया, बच्चे संस्कारी हुए, संस्कारी हो गए। और संस्कार के लिए भी एक क्षेत्र बताया, समय बताया। जैसे हम लोग यहाँ पर सीजन के अनुसार अलग अलग प्रकार की फसल की बुवाई करते हैं। सर्दियों के समय के अंदर गेहूं की बुवाई करने से गेहूं पकते हैं, अच्छे पकते हैं। और वही गेहूं को अगर गर्मियों में और बारिश के समय में बुआई किया जाए तो वो गेहूं के जुआरे बनते हैं, वो भी जाएंगे लेकिन पक नहीं सकते। अभी ऐसा कोई प्रयोग नहीं है कि गेहूं के अंदर कोई वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया कि भाई सर्दी में तो अच्छी तरह पक गया, लेकिन गर्मी के अंदर कितना उत्पादन होता है, ऐसा संशोधन नहीं किया। लेकिन हमने देखा है कि जैसे भी दाना गिर गया, इसको पानी लगा, अंकुर तो हो जाता है। अंकुर होने पर जैसा सर्दी में पकता है वैसा नहीं लगता। तो इस पुस्तिका का रचना, इस पुस्तिका को हमने 3021 श्लोक की पुस्तिका से अलग क्यों किया? हम ये संस्कार को हर मानव तक पहुंचाना चाहते हैं। हम मानव तक पहुंचाएंगे, और हर मानव को कैसे पहुंचाना है तो हमने इसके लिए वीडियो, मोबाइल आज सबके पास आ गए, तो मोबाइल के अंदर हमने यूट्यूब पर भेजने से संपूर्ण विश्व भर के अंदर जितने भी लोग हमारे हिंदी भाषा के जानकार हैं, वो लोग ये संस्कार को ले पाएंगे। अगर वीडियो के द्वारा ये संस्कार सभी ले पाएंगे तो दूसरा प्रश्न खड़ा होगा कि फिर गुरुकुल में कौन जाएंगे? गुरुकुल में जाने का मतलब क्या, फायदा क्या? अगर मोबाइल से घर बैठे संस्कार मिल जाएंगे तो गुरुकुल में जाना है, गुरुकुल के अंदर जाके गुरुकुल की वहां फी भरना है। फिर घर से गुरुकुल दूर हैं, कई लोग तो वहां ऐसे हैं कि गुरुकुल से उनका घर 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर भी दूर होता है, तो भी गुरुकुल में पढ़ते हैं। अगर ऐसा संस्कार मोबाइल के द्वारा घर बैठे मिल जाएंगे, बेकार का खर्चा गुरुकुल में अंदर करने की क्या जरूरत है? इतने दूर क्यों जाना है? क्यों फी भरना है? गुरुकुल का शिक्षण की वहां पर कोई जरूरत नहीं रहेगी। ये बात बिल्कुल निरर्थक। गुरुकुल के अंदर जो संस्कार मिलते हैं, ये संस्कार कभी मोबाइल पर नहीं मिल पाएंगे। और हम कहते हैं कि गुरुकुल के अंदर जाकर संस्कार को प्राप्त करने की चेष्टा करें जहां आपको अनुकूलता है। चाहे आप स्वामीनारायण के गुरुकुल में जाइए, चाहे आप आर्य समाज के गुरुकुल में जाइए। देखो, आर्य समाज और हमारा मतभेद भी बता रहे, हम मूर्ति पूजक है, वो मूर्ति पूजा के विरोधी है। हम पुराण को मानते हैं, वो पुराण को मानते नहीं है। लेकिन मानवता दोनों के लिए एक है। यहां पर यह होगा कि भाई आपने आर्य समाजी के बारे में भी प्रशंसा क्यों किया? संस्कार की प्रशंसा, संस्कार में हमारे उनके बीच में, क्योंकि संस्कार, मानवता, और जो भी वहां जाएंगे वो सुखी होंगे, समृद्ध होंगे। ब्रह्मा कुमारी का हमारा भी मतभेद है, स्वामीनारायण का और अन्य मत का भी थोड़ा सा मतभेद है। एक से दूसरे मत के अंदर मतभेद होता है। मत दूसरा मत में अंश मात्रा ज्यादा कम मतभेद होता है, पर मानवता में किसी का मतभेद नहीं है, व्यसन मुक्ति में किसी का मतभेद नहीं है, और मतभेद दुश्मनी नहीं, मतभेद रहे।
जैनों का और हमारा मतभेद है और रहेगा, पर जब भी हम जैन और हम मिलते हैं तो बड़े आत्मीयता से जैन संत और जैन भक्त और आत्मीयता से मिलते हैं। दूसरे भी संप्रदाय के जैसे बौद्ध हैं, बौद्धों ने वेद को नहीं माना है, लेकिन बौद्ध और हम न्याय दर्शन के अंदर एक साथ पढ़े और बड़ी आत्मीयता से बौद्ध साधु और हम लोग पढ़ते थे। मानवता किसी भी संप्रदाय का व्यक्तिगत इजारा नहीं है, मानवता हर मानव के अंदर प्राप्त करने की योग्यता है और मानवता का वहां ग्रहण करने का अधिकारी भी मानव है। इसमें हमारा मतभेद नहीं। तो गुरुकुल में जितने संस्कार प्राप्त हो गए ये वीडियो से नहीं हो गए, तो हमारा वीडियो बनाने का प्रयोजन क्या है, ये पुस्तिका को अलग करने का प्रयोजन क्या है। मैं स्वामी श्री आत्मानंद जी महाराज ने जो संपादन किया 3021 श्लोक का, उन स्वामी जी महाराज का ये फोटो है और साथ साथ न तो मैं इसका लेखक हूं और प्रकाशक भी मैं नहीं था। स्वामी आत्मानंद जी महाराज का शरीर छूटने के बाद उनके गुरु भाई द्वारका और बल्लभीपुर में जिनका आश्रम था, स्वामी नित्यानंद बापू ने 65 साल के अंदर संस्कृत हिंदी में 3021 की जो व्याख्यान माला स्वामी आत्मानंद जी की जो पुरानी थी, स्वामी जी ने एक बार प्रकाशन करके सभी संतों को और पंडितों को भेंट में दिया ऋषिकेश में। बाद में नित्यानंद बापू ने किया और फिर इसकी गुजराती भाषांतर किया, श्लोक और व्याख्या का, और करके सन 1984 में फिर उन्होंने इसका भी प्रकाशन किया। 1000 संस्कृत हिंदी थे और वैसे 1000 ये गुजराती थे। उन्होंने निःशुल्क रूप में दिया, किसी के पास पैसा नहीं लिया। और इसका दाता भी सीहोर वाले स्वर्गस्थ ब्रह्मलोकवासी नंदलाल भूता के पुत्र, वर्तमान में वो भी ब्रह्मलोकवासी हो गए। उन्होंने माता पिता का फोटो रख के, मुंबई में उनका बहुत अच्छा कारोबार है, उन्होंने दान में दोनों बार दान देके इसका वितरण करवाया। साथ में उनकी एक सीहोर के अंदर स्कूल है और भावनगर में मेडिकल कॉलेज उन्होंने दान में दिया। और वर्तमान में आशीष भाई बुद्धा उनके पुत्र हैं, जो प्रकाशक थे नंदलाल बुद्धा फाउंडेशन, उन्होंने मुझे प्रकाशन की आज्ञा दिया और मैंने भी कहा कि मैं इस प्रकाशन को निःशुल्क रूप से कोई स्वार्थ वगैरह करूंगा, क्योंकि इसकी हमने बिक्री नहीं किया। 4000 पुस्तिका हिंदी भाषा में प्रकाशित किया और 4000 संस्कृत भाषा में, तो भक्तों के दाताओं के दान से बनाया और हमने सभी को निःशुल्क दिया, संतों को और भक्तों को, और आगे भी वैसा होगा। तो हमारा प्रयोजन ये है कि हम असंस्कारी को संस्कार की ओर हम लाने की कोशिश करें। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से हम प्रकाश की ओर लाने की चेष्टा करें, अंधकार से प्रकाश की ओर लाने की चेष्टा करें और गुरुकुलों के अंदर जाके अच्छा संस्कार प्राप्त करें। पर गुरुकुल में कोई न जाए, कमजोर हैं, गुरुकुल में जाने के लिए अवश्य जाए, कोशिश खूब करे, फिर भी गुरुकुल में जाए तो इस वीडियो के द्वारा थोड़ा सा संस्कार लें और इस संस्कार के द्वारा बहुत सुख प्राप्त होगा दोनों लोक में। ये लोक में मानव बनने से आरोग्य अच्छा होगा, धन संपत्ति भी ठीक रहेगी, साथ साथ में समाज के अंदर शांति बने रही और शांति प्रिय व्यक्ति को समाज के अंदर प्रेम और चाहना प्राप्त होती है, विश्व शांति में अभिवृद्धि करेगा और शरीर छूटने के बाद भी जैसे कर्म वैसी गति, क्योंकि जात से ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत से, मरने के बाद भी इसकी बहुत अच्छी गति।
और अच्छी गति होगी तो पहले आज से 45 साल पहले ये साधन नहीं थे, अब ये साधन बने। मुझे भक्तों ने प्रेरणा किया, स्वामी जी ये करिए, तो मैंने कहा कि जरूर करूंगा भाई। मैं भी एक मानव समाज के अंदर जन्म लिया, विद्या प्राप्त किया और विद्या प्राप्त करके हमारे सारे मानव भाइयों तक मैं इसको भेजना चाहता हूं, क्योंकि इसके द्वारा सुख, शांति, समृद्धि, प्रेम, सुख ही सुख है। और इसके अलावा क्या नुकसान है जो मैं अपने आंख से देखा हुआ है। मैंने अपने आंख से देखे हैं कि हमारे बुजुर्ग आज से 50 साल पहले, 60 साल समझ लो, वर्तमान में मेरी उम्र 66 साल हो गई। सन 1958 मेरा जन्म साल है। आज से 60 साल पहले बनासकांठा जिला मेरी जन्मभूमि है। तो बनासकांठा राजस्थान बॉर्डर पे आता है। उत्तर गुजरात में बनासकांठा को राजस्थान की बॉर्डर लगती है। वहां बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे थे जिनको शिक्षण पहला था ही नहीं, अनपढ़ थे। एक गांव के अंदर शायद 2-3 ही थोड़े पढ़े लिखे थे। हाँ, वाणिया पढ़े लिखे थे, वाणिया हिसाब लिखते थे और उधार भी वहां देते थे। साथ उनको खर्चा पानी के लिए कर्जा भी देते थे ब्याज से। ये लोगों बेचारे एक जहर को अमृत समझा कौन? अमल। 2342 साल पहले महर्षि चाणक्य ने सर्वप्रथम व्यसन मुक्ति का काम किया। व्यसन मुक्ति का उपदेश करते महर्षि चाणक्य को सीधी छाती में लात मारा है। महर्षि चाणक्य की एक कार्य मैंने शुरू किया है। और हाँ, मेरे से पहले भी 200 साल पहले स्वामीनारायण संप्रदाय ने व्यसन मुक्ति का काम शुरू किया। अन्य संतों ने भी किया है, लेकिन थोड़ा भारपूर्वक नहीं। उन्होंने अपने भक्तों को भारपूर्वक व्यक्तिगत गढ़तर किया और व्यसन मुक्ति का कार्य उन्होंने भी किया, पर उनका क्षेत्र अलग रहा। अधिकांश महसाणा से लेके सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात, मुंबई, उत्तर गुजरात के अंदर अभी तक एक मंदिर अभी भी बना है। और धीरे धीरे अभी वो लोग उत्तर गुजरात के अंदर थोड़े से आते हैं, उनके अनुयायी बहुत ही कम है। अब ये करके वो लोग पूरे विश्व में फैल गए, जहां पीने का पानी कई गांव में 8-9 किलोमीटर दूर से आता था। लेकिन व्यसन मुक्त होने सुखी हो गया। और यहाँ बनासकांठा का अभी एशिया में खेती में प्रथम है, जिसकी एक दिन का बनासकांठा जिला का दूध का उत्पादन 55 लाख लीटर है। तो पूरे भारत के अंदर पंजाब खेती में समृद्ध है, लेकिन कोई भी डेयरी एक दिन का 24 या 25 लाख से ज्यादा लीटर दूध कोई डेयरी का नहीं है। इतनी प्रगति किया। दूसरा, बनासकांठा अभी पहला अशिक्षित था, अभी शिक्षण आने के बाद में विदेश में बेकारी आई, तो पुलिस और मिलिट्री के अंदर गुजरात के अंदर बनासकांठा की संख्या ज्यादा। मिलिट्री, सीआरपी, बीएसएफ, इसके अंदर गुजरातियों में बनासकांठा जिला के लोग 90% है। और गुजरात पुलिस के अंदर, एसआरपी वगैरह के अंदर बनासकांठा की संख्या कम से कम 20 से 25% होगी। अब इसके पहले ये संस्कार न मिलने से एक झेर को अमृत समझा कि रंग छे राजा करण ने रंग बबर जो 18 मरण थे, तो वो की गति क्या हुआ? 9,999, 1-2 नहीं। इस जहर का अमृत समझने से वो पूरा जीवन जी नहीं पाए। 70 से 80 के बीच में, कई बार तो 65, 60, 65 और 75 तक तो बहुत हो गया। लेकिन कोई व्यक्ति अपवाद रूप में कई हजारों के अंदर 100 साल तक जिया होगा, और वो भी वही जिया होगा कि जो व्यसन मुक्त होगा। अन्यथा 80 साल से पहले वो लोग
ये संस्कार न देने से अपना पवित्र, मूल्यवान और चारों पदार्थ को देने वाला धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बड़े बाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। अपना शरीर को नष्ट कर दिया, अपना धन को नष्ट कर दिया, जो उनके मरने के बाद आज उनका परिवार गरीबी का अनुभव कर रहा है। इस जहर से उन्होंने अपने बच्चे को संस्कार पढ़ा नहीं पाए, अच्छे संस्कार दे नहीं पाए, बच्चे भी अनपढ़ रह गए। और उनके बच्चे पढ़े हैं, अभी वर्तमान में पढ़े हैं, और अगर ये संस्कार पहला मिलता तो ये दुर्दशा नहीं होती। इसी क्षेत्र के अंदर संस्कार वाणिया को मिला जैन संतों से, तो समृद्ध हो गए। जहां भी थोड़ा सा भी पानी गिरेगा वहां हरियाली होगी। पानी थोड़ा सा भी गिरे, बारिश जब हो जाती है तो पूरी हरियाली हो जाती है। और जहां बारिश नहीं होती तो जहां भी थोड़ा सा हल्का सा भी पानी गिर जाए, गलती से गिर जाए, कोई टैंकर जा रहा है पानी का और अचानक टैंकर से वहां थोड़े छांटे गिर जाए, गीला हो जाए, तो वहां भी हरियाली हो जाए। तो ऐसे संस्कार से इतना लाभ है और संस्कार न देने से इतना नुकसान। ये संस्कार पर आधारित है और इसीलिए हम ये संस्कार के लिए ये छोटी सी पुस्तिका स्वामी आत्मानंद जी की महाराज की बहुत बहुत आभार मानते हैं। और इसमें समाज के लिए हम प्रस्तुत करते हैं, समाज के लिए प्रस्तुत करते हैं। तो यहां पर ये हो गया, समाज ने कहा कि स्वामी जी पुस्तिका तो ठीक है, लेकिन जितना आप लोग काशी पढ़ने के बाद जो व्याख्या करोगे वैसे तो हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि व्याख्यान के लिए 5 वस्तु दिया है। पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रहो, वाक्य योजना, आक्षेपस्य समाधानम, व्याख्यानम, पंचलक्षणम। व्याख्यान के लिए 5 चीज बताई है, पदच्छेद, पदार्थोक्ति, विग्रहो, वाक्य योजना। ये 4 व्याकरण से संपन्न होते हैं। आक्षेपस्य समाधानम, व्याख्यानम, पंचलक्षणम। आक्षेप का समाधान में दर्शन रहे, जिसमें न्याय प्रदान है। इसके बाद सांख्य, योग और उत्तर मीमांसा, वेदांत जो है वो केवल सन्यासियों के लिए, समाज के लिए इसकी आवश्यकता नहीं। हमने इसके अंदर मुक्ति वाला प्रकरण भी लिया बहुत कम, जिसके अंदर हमने राजयोग लिखा है, विवेक प्रशंसा, वैराग्य प्रशंसा, संन्यास धर्म, पर 500 से ज्यादा श्लोक हमने लिए हैं केवल व्यवहार को ठीक करने के लिए। मुक्ति से हमारा विरोध नहीं है, लेकिन मुक्ति के किसके लिए? मुमुक्षु के लिए। सारी इच्छाओं छोड़ के जो मोक्ष की इच्छा प्राप्त करता है वो मुमुक्षु, और वैसा मुमुक्षु 99% सन्यासी होते, जो मुक्ति के लिए सन्यास ग्रहण करके वहां पर श्रवण मनन निधि ध्यान करते हैं। इसलिए शास्त्र में वेदांत का अधिकार सन्यासी को दिया है। पर फिर भी जनक विदेही जैसे कोई कारण से उनको सन्यास में कोई प्रतिबंध हो तो गृहस्थाश्रम में रह के भी ऐसी निष्ठा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन गृहस्थाश्रम में ऐसी निष्ठा प्राप्त करना कठिन है, सन्यास में सरलता है, तो ये हमने कम रखे हैं। दूसरी बात, जिनको इसके लिए जरूरत है तो भरपूर शास्त्र है सन्यास के लिए, विवेक वैराग सन्यास के लिए भरपूर शास्त्र हैं। और काशी में शिक्षण है, वेदांत से आचार्य होता है, दर्शन से आचार्य होता है, वेद से भी आचार्य होता है। ऐसे विद्वानों के लिए हमारा कोई प्रयत्न नहीं है, लेकिन जो बिल्कुल संस्कारहीन है, जिनको कुछ नहीं संस्कार मिला है, उनके लिए हमारा ये प्रयास है। और ये प्रयास हमारा है तो अब संस्कार
प्रयास से कैसे मिलेंगे और इस संस्कार कैसे देना, इसका भी हमने 4 वीडियो बना चुके हैं हिंदी में। अगर आगे संस्कार न देने से इतना नुकसान हम देख चुके हैं, संस्कार देने से इतना लाभ भी है। और वर्तमान में देख लो, इसी क्षेत्र में राजस्थान में, गुजरात में जितने वाणियां हैं सारे संस्कार से युक्त हैं और समृद्ध है। और जहां संस्कार जिसको नहीं मिला है वो लोग इतने समृद्ध नहीं है। दोनों लोग का लाभ संस्कार में है। अब संस्कार का कैसे देना है और किस तरह देना है, किस समय में देना है, इसका हम अगले वीडियो में बताएंगे।